नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और विस्तारित रूप से पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में हमारा विशेषण चल रहा था। विशेषण के हमने 4 भेद पढ़ लिए। आइए विशेषण से अगले पार्ट की ओर पढ़ते हैं। विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े थे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इनके अलावा विद्वानों ने 2 भेद और स्वीकार किए हैं, वो भी पढ़ते हैं। आइए, विशेषण के अन्य भेद। विशेषण के अन्य भेद, विशेषण के अन्य भेद है वो 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2 भेद है। और 2 कौन कौन से हैं? आइए इन पर चर्चा करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, वाचक विशेषण। और दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। विशेषण के 2 अन्य भेद हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष को या किसी नाम विशेष को, कोई नस्ल विशेष को, कोई कंपनी विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, वह व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं इनको। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष, वस्तु विशेष, नस्ल विशेष, कंपनी विशेष या उत्पादन विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, वह व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष, वस्तु विशेष, नस्ल विशेष या कोई कंपनी विशेष या कोई उत्पादन विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, वह व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे कश्मीरी सेब, जयपुरी रजाई, मेरिनो भेड़, बीकानेरी रसगुल्ले,
रसगुल्ले, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, बजाज पंखे, बजाज पंखे, राठी गाय, राठी गाय। तो इस तरह के शब्द है जो कोई नस्ल विशेष, कोई कंपनी विशेष, कोई वस्तु विशेष, कोई उत्पादन विशेष को प्रकट करता है, तो वह शब्द है व्यक्तिवाचक विशेषण में आएंगे। ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द है वो गुणवाचक विशेषण का ही उपभेद माना जाता है। अगर ये शब्द व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं है तो ये गुणवाचक विशेषण में माने जाएंगे। अगला पढ़ते हैं भिन्नतावाचक विशेषण। दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण कौन से होते हैं कि ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो वाक्य में प्रत्येक, हर एक, अनेक, ऐसे विशेषण शब्द जो वाक्य में प्रत्येक, हर एक, अनेक, जैसे 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 रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वे भिन्नतावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। भिन्नतावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। यानी भिन्नतावाचक विशेषण शब्द ऐसे विशेषण शब्द जो वाक्य में इस तरह से प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक, हर एक, अनेक, इस प्रकार से ये प्रयुक्त होते हैं, वहां पर है वो भिन्नतावाचक विशेषण शब्द होते हैं। भिन्नतावाचक विशेषण शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण का ही उपभेद माना जाता है। जैसे देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार बने। देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार बने। दूसरा, इस कक्षा का हर एक छात्र मेहनती है। हर एक छात्र मेहनती है। तो प्रत्येक, हर एक, इस तरह के ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं तो भिन्नतावाचक विशेषण शब्द माने जाएंगे। और भिन्नतावाचक विशेषण शब्द है वो संख्यावाचक का ही उपभेद माना जाता है। किसका? संख्यावाचक विशेषण का उपभेद। संख्यावाचक का उपभेद माना जाता है। संख्यावाचक का ही उपभेद माना जाता है। तो इस प्रकार से विशेषण के दो उपभेद और होते हैं। मूल भेद तो 4 होते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक 2 उपभेद और होते हैं। आगे पढ़ेंगे विशेषण के अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की है वो 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है
और तीन कौन कौन सी होती है? पहली है मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। इस प्रकार से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और मध्यावस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। तीनों को एक एक करके विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था कौन सी होती है? कि जब किसी वाक्य में विशेषण की एक ही अवस्था या एक ही विशेषता को प्रकट किया जाता है, वहां पर विशेषण की है वो मूलावस्था मानी जाती है। देखते, जब किसी वाक्य में वाक्य में विशेषण की एक ही विशेषण की एक ही विशेषता को प्रकट किया जाता है, विशेषता को प्रकट किया जाता है वह विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। मूलावस्था मानी जाती है, विशेषण की है वो मूलावस्था मानी जाती है। जब किसी वाक्य में विशेषण की एक ही विशेषता को प्रकट किया जाता है, वह विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। या विशेषण की जो मूल स्थिति ही प्रकट की जाती है, वह विशेषण की है वो मूलावस्था मानी जाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर विशेषण की एक ही मूल अवस्था प्रकट की गई है, तो विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। दूसरी है गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है, तो विशेषण की एक ही अवस्था प्रकट हुई है, एक ही विशेषता प्रकट हुई है। तीसरा है लता एक पटु बालिका है। एक पटु बालिका है, तो यहां पर उसकी एक ही विशेषता को प्रकट किया गया है, तो वह विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। ठीक है। और अगला है, दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था 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 कौन सी होती है? कि जब किसी वाक्य में दो पदार्थों की तुलना की जाती है, वहां विशेषण की है वो उत्तरावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए या तो विशेषण से पहले से शब्द लिखा हुआ होता है, या विशेषण के बाद में है वो तर प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। देखते आइए उत्तरावस्था। जब किसी वाक्य में वाक्य में दो पदार्थों की तुलना की जाती है, वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। उत्तरावस्था मानी
जाती है। पहचान के लिए, पहचान के लिए, पहचान के लिए विशेषण से पहले, पहचान के लिए विशेषण से पहले से शब्द लिखा हो, विशेषण से पहले से परसर्ग लिखा हो, से परसर्ग लिखा हो, या विशेषण के बाद, विशेषण के बाद बाद तर प्रत्यय जुड़ा हो, तर प्रत्यय जुड़ा हो, प्रत्यय जुड़ा हो, वहां उत्तरावस्था मानी जाती है, उत्तरावस्था मानी जाती है, मानी जाती है। यानी जब किसी वाक्य में दो पदार्थों की तुलना की जाती है, वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। पहचान कैसे करेंगे? पहचान के लिए विशेषण से पहले या तो से परसर्ग लिखा हुआ होगा, या विशेषण के बाद है उत्तर प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, वहां विशेषण की है वो उत्तरावस्था मानी जाती है। जैसे 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 राम श्याम से अच्छा लड़का है, राम श्याम से अच्छा लड़का है। तो यहां पर दो पदार्थों की है वो तुलना की गई है, राम और श्याम की, और विशेषण से पहले है उससे शब्द लिखा हुआ है, तो यहां पर विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाएगी। एक और देखिए, लता, लता कक्षा की पठोत्तर बालिका है, कक्षा की पठोत्तर बालिका है। एक और देखिए, लता कक्षा की पठोत्तर बालिका है। सरस्वती, सरस्वती यमुना से पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। तो इस प्रकार से दो पदार्थों की तुलना की जाती है, वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है, या विशेषण से पहले से प्रसर्ग का प्रयोग होगा, या विशेषण के बाद में है उत्तर प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, वहां विशेषण की है वो उत्तरावस्था मानी जाती है। तीसरी जो अवस्था है वो है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था कौन सी होती है? कि ऐसे विशेषण शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर बहुत से पदार्थों में से एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। और पहचान के लिए विशेषण से पहले सबसे सबसे शब्द का प्रयोग होगा, या विशेषण के बाद में इष्टतम और तरीन प्रत्यय का प्रयोग होगा, वहां पर विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। देखना है ऐसे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द शब्द जो बहुतों में से में से में से एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, वहां
विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। उत्तमावस्था मानी जाती है, वहां विशेषण की है वो उत्तमावस्था मानी जाती है। ऐसे विशेषण शब्द जो बहुतों में से एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, वह विशेषण की है वो उत्तमावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग होगा। सबसे शब्द का प्रयोग होगा, सबसे शब्द का प्रयोग होगा, या विशेषण के बाद इष्ट, तम और या तरीन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तरीन प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है। उत्तमावस्था विशेषण की तीसरी अवस्था है। कौन सी होती है? ऐसे विशेषण शब्द जो बहुतों में से एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए विशेषण से पहले या तो सबसे शब्द का प्रयोग होगा, या विशेषण के बाद इष्टतम और तरीन प्रत्यय का प्रयोग होगा, वह विशेषण की है वो उत्तमावस्था मानी जाती है। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है। राम सबसे अच्छा लड़का है, तो विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो ये विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। या दूसरी बात ये देखें तो इसको सबसे श्रेष्ठ बताया है, तो यह विशेषण की उत्तमावस्था है। दूसरा है गंगा सबसे पवित्र नदी है। गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो विशेषण से पहले सबसे शब्द आया है। और देखिए लता पटुतम बालिका है। लता है वो पटुतम बालिका है, तो पटुतम में है उत्तम प्रत्यय, पटु में है उत्तम प्रत्यय जुड़ने से है वो उत्तमावस्था है। एक और देखिए, यहां की व्यवस्था बेहतरीन थी, तो यहां पे इसमें तरीन प्रत्यय जुड़ा है वह के साथ में, बहुत के साथ में, तो वहां पर है उत्तमावस्था मानी जाती है। तो इस प्रकार से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था वह होती है जब किसी वाक्य में एक ही विशेषता को प्रकट किया जाता है, या विशेषण है वो अपने मूल रूप में ही प्रकट होता है, तो विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। दूसरा है उत्तरावस्था, जब किसी वाक्य में दो पदार्थों की तुलना की जाती है, तो वहां विशेषण की है वो उत्तरावस्था होती है। पहचान के लिए विशेषण से पहले से प्रसर्ग का प्रयोग, या विशेषण के बाद में है उत्तर प्रत्यय का प्रयोग होगा। तीसरी है उत्तमावस्था,
तो जहां बहुत से पदार्थों में से एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। पहचान के लिए विशेषण से पहले शब्द का प्रयोग होगा, या विशेषण के बाद में है वो इष्टतम और तृण प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, वह विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। तो ये थी विशेषण की 3 अवस्थाएं। अब उसके बाद में आएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण कौन सा होता है? प्रविशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर देते हैं, वह है प्रविशेषण कहलाते हैं। देखते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं वह प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। यानी विशेषण की भी विशेषता बता दे, वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। प्रविशेषण कौन सा हो गया? विशेषण की भी विशेषता को बता दे, वह प्रविशेषण है। राम बहुत अच्छा लड़का है, विशेषण कौन सा है? अच्छा। तो अच्छा की भी एक और विशेषता, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये बहुत अच्छा है, वो प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। और ये है विशेषण। यह है विशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रविशेषण। और देखिए, मेरे पास लगभग 2 दर्जन किताबें हैं। मेरे पास लगभग 2 दर्जन किताबें हैं। तो 2 दर्जन संख्यावाचक विशेषण है, और लगभग है, यह है प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो यह है प्रविशेषण। तो इस प्रकार से प्रविशेषण वो हो गया जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर देते हैं, उसे हम है वो प्रविशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, हमने विशेषण के भेद, विशेषण की अवस्थाएं और प्रविशेषण पढ़ ली हैं। आशा करता हूं कि आपको विशेषण समझ में आया होगा। इस प्रकरण में कोई गलती है तो आप हमें सुझाव दें, ताकि आने वाली क्लास में हम अधिक से अधिक सुधार कर सकें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। वीडियो के लिंक में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। हमारा कोर्स का ऐप है वो भी मिल जाएगा। आप डाउनलोड करें हमारा ऐप और दोस्तों को भेजें। हमारी कक्षाएं कैसी लग रही हैं ये आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।